कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरे मालेगांव शहर में इस वक्त अंडरग्राउंड गटर का काम काफी जोरों शोरों से जारी है। हर मालेगांव शहर में रहने वाला शहरी इस बात को जानता है, लेकिन अंडरग्राउंड गटर का काम जिस क्वालिटी में होना चाहिए वो क्वालिटी नजर नहीं आती। मालेगांव शहर के शहरवासी इस बात से वाकिफ है कि अंडरग्राउंड गटर का काम किस क्वालिटी में किया जा रहा है और कितना घटिया काम अंडरग्राउंड गटर का किया जा रहा है। रोडों पर चलते वक्त आपने अंडरग्राउंड गटर के चेंबर को देखा होगा कि कितने खराब क्वालिटी में उनका काम किया है और कितने ऊपर उनको रखा गया है। आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चलने वाली गाड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इतनी घटिया क्वालिटी है कि कोई हैवी व्हीकल्स उसमें से गुजरती है तो चेंबर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन कोई सियासी जिम्मेदार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से नुमाइंदगी की जरूरत है उस तरह की नुमाइंदगी देखने नहीं मिलती। आज समाजवादी के जानिब से कॉरपोरेशन के गेट के बाहर अंडरग्राउंड गटर के ठेकेदार और इनके जिम्मेदारों को लेकर एक धरना प्रदर्शन जोरों शोरों से जारी है। इसी अंडरग्राउंड गटर ने एक नौजवान की जान भी ली है। ये इसका मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए समाजवादी के जिम्मेदारान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हम अंडरग्राउंड गटर का जो काम चल रहा है मालेगांव शहर में एक साल से, लगभग 200 करोड़ का बिल बना दिया गया। कई बड़े बड़े हादसे हुए और उन हादसों में किसी की टांग चली गई, किसी की जान चली गई, मगर अंडरग्राउंड गटर वाले ने पूरे शहर में कहीं भी सेफ्टी मेजरमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं किया कि अगर 20 फीट का गड्ढा खोदा गया है तो वहां जाली लगाई जाए या ऐसे इंतजामात किए जाए, चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए कि लोग सावधान रहें। छोटे मोटे तो कई हादसे हुए, उस पर हमने एक निवेदन दिया हुआ था। अभी उपायुक्त तो सिटी इंजीनियर ये सब आए, मगर सारे जवाब चालाकी से दिए गए कि जून से हमने बिल नहीं दिया। हमारा ये बोलना है कि जब तक उसकी चौकसी नहीं हो जाती उसको बिल ना दिया जाए। ठेकेदार वो खुद मानते हैं कि कोई हादसा हुआ है तो उसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा, तो ठेकेदार को उन्होंने बुलाकर उसको लेटर देना चाहिए कि उसकी भरपाई करें। हमने ये तमाम बातें बोली, जो उन्होंने चालाकी से लेटर लाया था उसको हमने रिजेक्ट किया, उसको नहीं माना और उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर वो जो सवालात हैं उसके हिसाब से जवाब देंगे और जितने शहर में खड्डे खोदे गए हैं वो सब जब तक पेचवर्क और उसका कामकाज नहीं हो जाता उस वक्त तक नए काम की शुरुआत ना की जाए। पुराना काम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही नए काम की शुरुआत की जाए। बगैर सेफ्टी मेजरमेंट के कहीं भी नया काम हम होने नहीं देंगे और ये सारे सवालात के जवाब जब वो हमको दे देंगे, उन्होंने आधा घंटा पौन घंटे का वक्त मांगा है, अगर वो इतने वक्त में जवाब दे दिए और जिस हिसाब से हमने सवालात दिए हैं उस हिसाब से सब जवाब दिए गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 घंटे के बाद हम चक्का जाम कर देंगे। कल तक बैठते हैं, जब आएंगे जब तक बैठते हैं। क्या बोले साहब ने, कुछ बोले होंगे ना? नहीं वो सबको ये इतनी बात का ठेकेदार का पुनः दाखिल हुआ क्या, ठेकेदार के बिल रोक के उसकी चौकसी करने की बात हुई क्या, जो मरा है 25 लाख रुपये देने के ताल्लुक से क्या बोलना है और जहाँ पे वो काम काज करता हो कोई सेफ्टी उसका क्रिकेट या जाली वगैरह रात में काम करता, हमने पूरे गांव में कहीं नहीं देखे। आपने देखे होंगे तो हमको फ़ोटो बता दो यार, देखो ये काम हो रहा है, यहाँ फ़ोटो है। और कई जगह 4-5 जगह ऐसी है जो 6-6 महीने से खोद के अभी भी वैसी है। आप बोलेंगे मैं आपकी फ़ोटो आपको बता दूँगी, तो ये सबका जवाब होना, ये 5 चीज़ों का जवाब होना कि तुमने ये 5 मामले में क्या, अभी हमने शुक्रवार को लेटर दिए तो तुमने क्या किया।
तो वहाँ पे जो सब बैरिकेडिंग करना ये सब करना जो मांगे वो तो जायज है और तो वो नहीं कर रहा ना। उसकी पूरी जिम्मेदारी मक्तेदार की है। अगर मक्तेदार नहीं कर रहा तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? महानगर पालिका की है, आपकी है, कि हमने और किसी से बात करना? तो हमने इससे पहले ये बात बोलो कि वो अपनी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा क्या? ब्रिगेड कहीं पे उसने सेफ्टी मेजरमेंट या सेफ्टी का कोई चीज़ ऐसा उसने किया क्या? कोई गांव में मुझे सिर्फ फोटो बता दो कि देखो यहाँ काम चालू था, उसने जाली लगाया, सावधानी का बोर्ड लगाया, उनके लोग थे। अगर ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है और ठेकेदार उसको पूरा नहीं कर रहा तो उस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेशन ने आप महानगर पालिका है ना, ये देखो सिटी इंजीनियर है, 100-200 नोटिस निकालते। नोटिस काम एक्शन क्या हुआ वो बताओ। नोटिस को क्या करेंगे? नोटिस तो 100 निकालते हैं। हमारे यहाँ सिटी इंजीनियर का एक ही काम है, बोले क्या नोटिस निकाल देते। नोटिस के बाद क्या? वो कमिश्नर साहब का है, 4% लेने का रहता तो बराबर यहाँ रहते। बिल देने का रहता हर महीना उसको बराबर बिल दे रहे। का जवाब तुम दे दो। FIR के ताल्लुक से क्या बोले वो बता हर दो। महीना बराबर बिल दे रहे उसको। एक आदमी की जान चली गई, तुमने उसके बारे में क्या कार्रवाई करी वो तो बताओ। 4% लेने वो ऐसा बोले थे साहब, मुझे जो शुक्रवार को लेटर दिया कि वो गाड़ी स्लिप हो गई। वहाँ पर कोई भी या उस जगह का मुझे बताओ, कोई जाली लगी थी, कोई वो था, ये अगर रिकॉर्ड में बताएंगे। मैं अब भी मारवाड़ साहब को एक आदमी के साथ भेजता, इमरान का वो 6 महीने से खुदा है, मिल्लत मदरसे के अब भी लेके जा। अगर वहाँ पे कोई भी सेफ्टी का रिमार्क या कुछ होगा, मैं अब भी धरने पे छोड़ जाऊँ। अरे 20 फीट का गड्ढा है, 20 फीट का गड्ढा है, 20 वहाँ फीट कुछ नहीं है। का। अभी तक उसने जाली भी नहीं लगाई एक पट्टी भी नहीं लगी है कि यार यहाँ सावधान का वहाँ बोर्ड लगाए वहाँ। और अगर गटर खुद रही, वहाँ गीली मट्टी हो रही, वो हो रही, तो गाड़ी स्लिप ही होगी ना। कमिश्नर को बोलो स्लिप हो के ही जाएंगी ना। कि अपन जब मानेंगे कि आदमी खुद जाएगा तो बोलेंगे क्या, अरे यार वो गीली थी, वहाँ कोई भी वो नहीं था, रात में ना लाइट का इंतजाम था ना कुछ था। क्या ठेकेदार ने ये सवाल पे क्या ठेकेदार के विरुद्ध तो तुम क्या कार्रवाई करने वाले हैं ये एक बता दो। ये हादसे पे ठेकेदार के बिल रोक के उसकी चौकसी करने के ताल्लुक से तुमने कुछ बोले क्या? जो जिसकी मैयत हुई है उसको 25 लाख रुपया हरियाणा देने का ठेकेदार की तरफ से, उस पर कोई बात हुई क्या? मुझे इसका और सेफ्टी के ताल्लुक से क्या उसका नियोजन अब आगे है? ठीक है, जान चली गई, लेकिन आगे क्या है वो बता दो। ये इतनी बातें मुझे बता, लिख के दे दो तुम क्या करने वाले हो उस पर। तुम एक भी बात पहला मुझे यही बताओ कि ठेकेदार के विरुद्ध तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की है क्या, या करने की बात है क्या? एक बच्ची को पहली बार हमल हुआ, 12 साल हमल ज़ाय हो गया। 12 साल के बाद वो माँ बनने वाली थी, उसका हमल ज़ाय हो गया। वो गाँव छोड़ के चले गए। उस पे आपका क्या? और पेच वर्क के साथ जगह हुआ है क्या? मिर्जा गालिब रोड पे एक बच्चे का पाँव क्या फ्रैक्चर करता हुआ। मालूम है क्या? काट गया, अपने बोला क्या? बनाएंगे वो काम करता, ये हिस्से में जो काम करा फिर हम बोलते ना तो गलत लगता कि यार ये हिस्से में पेच वर्क और सब बराबर हुआ, कहीं पे कीचड़ खोदा नहीं दिखता, ये हिस्से में ही क्यों दिखता? फिर बात ये आती कि तुम ये हिस्सा और वो हिस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ 2 लोगों के साथ भेजूंगा तुमको, 2 लोगों के साथ भेजूंगा, छोटी चमड़ी हो गई तुम्हारी, 2-3 जगह जाओ, उसके
उसके बाद फिर बैठ के तुम बात करना। ये हम बात कर रहे हैं इनके साथ जाओ, दो तीन जगह जाओ। भाई कुछ जगह ऐसी है, मतलब आधी जगह ऐसी होंगी जाए टाइप भी नहीं मालूम होंगे, वहाँ का बिल रिकॉर्ड हो गया। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि एक बार तुम जाके जगह भी नहीं लेके होंगे, बिल रिकॉर्ड हो गया। हम तो जगह बताने तैयार है ना। 20 फीट का खड्डा 6 महीने से खुदा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कई जगह ऐसे है जहाँ पर वो पूरा खोद के चला जाता, सूरत में हम भी बोलते तो नहीं सुनते हो। क्यों नहीं सुनते? उनको मालूम है जब अधिकारी साथ में है तो उनको हमारी भी क्यों सुनेंगे वो। कल मच्छी बाजार में एक रिक्शा पलटी हो गया। मच्छी बाजार का काम करो, उसको कितना दिन हो गया? 1.5-2 महीना हो गया। बोलो तो एक पेज वर्ग के नाम पे उसने एक डंपर भी डाला है क्या? कल रिक्शा पलटी हुआ एक। अच्छा साहब तुम ऑफिसर है ना, तुम सिर्फ एक बार गांव में घूम तो लो, तुम खुद अरे भी थोड़ा चलना अपने आप में मुश्किल है। सोचो तुम ना इधर यार। रहते, तो वो चलना तुम्हारा सब मुश्किल इधर है अच्छा यार। हो जाता। इधर अरे हमारे जैसे लोगों को शाम में जाना गांव में कोई तरफ नहीं जाने देते के लोग। रास्ते हमारे लिए मसला है। तुमको अब यहाँ से निकलने का, अपने घर जाने का, उधर सब अच्छी रोड बना लिए, तुमको भी कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो हमको है ना। थोड़ा जिम्मेदारी तो समझो ना, तुम्हारा काम है थोड़ा। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई हो। इधर की आवाज टैक्स नहीं भरती क्या? उससे पगार तुम्हारा होता। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के सपाटी बाजार 5 चंडी बाजार क्या बोलेंगे इस्तेमाल नहीं करता। मैक्सिमम उसमें तो खाली एफआईआर का मुद्दा जो है वो रह जाएगा। बात रहती है। एक एक मुद्दे पे चलो अब